वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। आप लोग देख रहे हैं शिक्षा पॉइंट। होप यू गाइज आर रियली एंजॉइंग द वीडियोस एंड लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप यहाँ से सीख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस 1-2 सेकंड का थोड़ा सा पोज या 5-6 सेकंड का थोड़ा सा पोज ले रहे हैं। तब तक आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, FB ग्रुप बना रखे हैं, एक बार वहाँ पे शेयर कर दीजिए। एंड अपने दोस्तों से कहिए, जिनको भी ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, उनसे कहिए कि वो फटाफट लाइव आ जाएँ। ओके, तो तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एकदम से छोटे से वीडियो में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें। आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट होगा। वेस्ट तो वैसे भी नहीं होता है मेरे ख्याल से, आप लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन आज आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा, आपका जो भी टाइम आप इस वीडियो पे दे रहे हैं। अब समझिए, मेरे ख्याल से आप सब लोग शेयर करके वापस ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए ओके, देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नाउन। हमने कल तक जो चीज़ें सीखी, हमने शुरुआत करी थी पहले नाउन के नेचर के बेसिस पे, उनके कैटेगराइज हमने किया था। फिर कल हमने नाउन को कैटेगराइज किया एक और तरीके से, और जिसकी क्लास में कल आप लोगों ने काफ़ी सारे आंसर्स भी दिए। नाउन एंड नंबर की क्लास जो थी, जिसमें आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर से प्लूरल, एस लगेगा, काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आए एंड आई लव दैम। यू ऑल गाइज आर अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, श्रीमत, यस ऑफ कोर्स, ओके, ठीक है। तो अभी समझते हैं नाउन और जेंडर की। अगर मैं बात करूं, मैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इस पर ध्यान देने लग गया तो फिर क्लास कम और बातें ज़्यादा होंगी। आप अपना कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिल रहा है और मिलता रहेगा, बस आप अभी सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए, अपने आंसर्स देते रहें। तो आज जो हम नाउन का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाउन का जेंडर पे बेस्ड। जेंडर का मतलब सभी को पता होगा, जेंडर का मतलब सभी को पता होगा, यानी कि एक लड़का लड़की, ये बेसिक से 2 जेंडर हैं जो हम जानते हैं। हिंदी के अंदर समझें स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें, हिंदी में और भी होते हैं भाई, है ना, लेकिन अंग्रेजी भाषा में अगर हम समझें तो जेंडर को किस तरह से कैटेगराइज किया है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले अगर जेंडर की मैं बात करूं तो 1 नंबर पे हम समझने की कोशिश करेंगे, जेंडर को जब हमने कैटेगराइज किया तो पहला जो जेंडर आता है वो आता है मस्कुलिन जेंडर। कौन सा, एक बार बोल के बताएंगे, कौन सा जेंडर? मस्कुलिन। एक बार दोबारा बोलिए, मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलाइन नहीं बोलना है। मैस्कुलिन जेंडर मतलब ये वो लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मेल को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल। मेल मतलब पुरुष। पुरुष को रिप्रेजेंट करने वाले सभी शब्दों को आप मैस्कुलिन जेंडर के अंदर रखते हैं। फर्क क्या पड़ता है वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। समझिए मैस्कुलिन जेंडर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप देख रहे हैं में से बहुत से लोग अभी क्या है, बॉय, लड़के हैं, ठीक है। और सब कुछ कोरोना वायरस से अगर बच गए तो भाई जल्दी से मैन भी हो जाओगे, मैन हो जाओगे, सिंगुलर में रखते हैं, मैन बन जाओगे। मैन बनने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, आपके घर वालों की मर्जी हुई, तो आप एक हस्बैंड भी बन जाओगे। और अगर अल्लाह ताला की देन हुई या फिर ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई तो आप फादर भी बन जाएंगे। हाँ? इसी तरह से तो ये सारे के सारे वो शब्द हैं, ये सारे वो शब्द हैं जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से एक और दूसरी कैटेगरी अगर मैं बात करूं नाउन में जेंडर के हिसाब से, तो वो आती है फेमिनिन। एक बार मेरे साथ बोल के बताएंगे, क्या लिखा है मैंने? फेमिनिन। क्या लिखा है? फेमिनिन। इसे फेमिनाइन ना कहें, ठीक है। फेमिनिन यानी कि वो शब्द, वो नाउन के वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किन्हें? फीमेल को, ठीक है। आप इन्हीं में से देख सकते हैं, जैसे बॉय का अपोजिट हुआ क्या? गर्ल। मैन का अपोजिट हुआ वुमेन, और हस्बैंड का अपोजिट हुआ वाइफ, और फादर का अपोजिट हुआ मदर, ठीक है। इसी तरह के कई सारे वर्ड्स। अब बारी आती है 3rd नंबर पे। तो समझना है आपको, फेमिनिन के बाद में हमने समझना है न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर भैया? बोल के बताओ एक बार।
न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब क्या हुआ? न्यूटर का मतलब हुआ वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वो नहीं, मैं बात कर रहा हूं न्यूटर जेंडर की। कुछ दोस्त, तो न्यूटर जेंडर की अगर मैं बात करूं तो न्यूटर जेंडर के अंदर वो चीजें आती हैं जैसे कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की, कोई भी वस्तु, मैं कहूं ये मेरे हाथ में मार्कर, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? भाई आप लोग तो जैसे पुल्लिंग में हिंदी में बोलते हैं, मार्कर अच्छा चलता है, मार्कर धुंधला दिखता है, कमेंट्स देखे हैं मैंने। या फिर अगर मैं कहूँ कि बुक कैसी है, तो बुक भाई एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप बोलते हो किताब अच्छी है, अच्छा नहीं बोलते आप उसे कभी भी। लेकिन अंग्रेजी भाषा ने इसे किस में रखा है? न्यूटर जेंडर में। इनसे फ़र्क क्या पड़ने वाला है वो बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है। अभी सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, ये मैंने टाइम बचाने के लिए रखा है, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं। तो उनको पढ़ने की बजाय एक बार इधर फोकस करें, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हो? ओके, सो न्यूटर, अब न्यूटर में आपने शामिल किया जेंडर में किसको? ऑब्जेक्ट को या फिर एनिमल्स को। किसको? एनिमल्स को। अंग्रेजी भाषा में जानवरों या फिर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोलते हुए उन्हें न्यूटर जेंडर कंसीडर किया जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि एनिमल में भी तो मेल फीमेल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर लैंग्वेज के सिस्टम की। लैंग्वेज में सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि इंसानों के लिए अलग तरह से शब्द यूज़ हों और जानवरों के लिए अलग तरह से शब्द यूज़ हों। सिर्फ शब्दों को डिफरेंशिएट करने के लिए, वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए? शब्दों का अलग होना ज़रूरी है, वरना क्या होगा? आप अपने लाइक डॉगी के साथ में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, अभी नहीं, इमेजिन कीजिए 2022 के बाद, क्योंकि शायद जिस हिसाब से रफ्तार है, हाँ, तो आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, अगर एक ही शब्द होता भाई, क्योंकि एनिमल अभी आपने कहा कि इनमें भी तो मेल फीमेल होते हैं, अगर इनके लिए भी वही शब्द होता जो बाकी सभी मेल के लिए होता और कोई कहे यस ही लुक्स वेरी गुड, तो बात किसकी हुई भैया? आपकी या डॉग की? कंफ्यूजन। इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया कि एनिमल्स को सेपरेट किया जाए, ठीक है। अब बारी आती है, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को आपने किस में रखा? न्यूटर जेंडर में। अब बारी आती है सबसे लास्ट, और भैया इसे कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। समझिए, इसे मैं एक बॉक्स में रख रहा हूं और थोड़ा सा ये खूबसूरत दिखे इसीलिए इसके सामने एक बना देता हूँ प्यारा सा स्टार। तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपका एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। नो डाउट एरर्स यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस जगह से पूछे जाते हैं। अब समझना है, ये जो सिस्टम हमने बनाया है अभी, मैस्कुलिन जेंडर मेल, फेमिनिन जेंडर फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटर जेंडर वाले जो शब्द होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? या तो ऑब्जेक्ट को या फिर बोलिए करेक्ट, एनिमल्स को। कॉमन जेंडर, इसको अभी हमें समझना है, किसे आप कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। तो कॉमन जेंडर उन शब्दों को कहा जाता है, एक्चुअल में इसके अंदर वो लोग आ रहे हैं जिनका भी अपना कोई जेंडर ही नहीं, यानी कि वो ना तो मेल हैं ना ही फीमेल हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार इसका, अगर मैं लिखूं आपके लिए तो टीचर, भैया ना तो मेल ना फीमेल। कुछ मेरे दोस्तों को हंसी आ रही है, ठीक है भैया, एक अगले एग्जाम्पल भी नज़र डाल लो, शायद थोड़ा सा सहूलियत महसूस हो। तो ऐसा कोई भी जिसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि समझ में आया, न्यूटर जेंडर के लिए आपको मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सिमिलर वर्ड यूज होते हैं। कोई लड़का टीचर है, टीचर, लड़की टीचर है, टीचर, ठीक इसी तरह से स्टूडेंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप कह सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, मैकेनिक, सर्वेंट, ऐसे कई सारे शब्द हैं, प्रिंसिपल, जज, देयर आर एन नंबर ऑफ कैप्टन। तो सारे के सारे ऐसे शब्द हुए जो क्या हुए? कॉमन जेंडर के पार्ट हुए। लेकिन समझना ये है, मेल और फीमेल की बात हो रही है, इन कॉमन जेंडर के अंदर, कॉमन जेंडर में आप हमेशा जिनको भी रखेंगे वो अपने आप में क्या होने चाहिए? पर्सन होने चाहिए, यानी कि इंसान होने चाहिए। पर्सन, मेल और फीमेल,
वरना अगर वो इंसान नहीं तो किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इससे रूल क्या बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले आप लोग अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं सही आंसर यहां पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा विद रीजंस। करेक्ट, समझिए, एवरी सिटीजन मस्ट सर्व हिज हर या इट्स। यहां पर इस सेंटेंस में आपको ये 3 चॉइसेस दी गई हैं, हिज हर इट्स कंट्री। हर सिटीजन को अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर ये हिज हर इट्स, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा भैया? अरे भैया बोलिए, आंसर आने, आप अपने अपने आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट्स में नहीं दें, अपने दिमाग में सोच के रख लें, अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, एन एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी शैम टू हिज हर इट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शैम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शैम। शैम, करेक्ट। ये शेम नहीं है, ये शाम नहीं है, ठीक है, ये शैम है, शैम। शैम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सेंटेंस है, इनमें भी 3 चॉइसेस हैं आपके पास, हिज हर या इट्स। अपने आंसर मार्क कीजिए। द बेबी इज क्राइंग, यहां पर ब्लैंक में आपको यही 3 चॉइसेस दी जा रही हैं, हिज हर या इट्स। ओके, सॉरी माफ कीजिएगा, इस सेंटेंस के अंदर ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। यहां पे जो आपको 3 चॉइसेस हैं, मैं लिख देता हूं आपकी 3 चॉइस। वो हुई, आप यहां पर लिख सकते हैं ही, लिख सकते हैं शी, या फिर आप लिख सकते हैं इट। क्या लिखना चाहेंगे? ओके, सब लोगों का जवाब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ज्यादातर जवाब देना चाहते हैं ही, यही। नेक्स्ट पे आते हैं, लॉइनेस शेरनी इज फीडिंग हिज हर। ओके, फीमेल है तो किस पे जाएंगे? हर पे। अगला सेंटेंस, एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट केयर फॉर। ग्रामेटिकल एरर इस सेंटेंस में सबसे पहला, एंड दैट इज केयर के साथ में जरूरत है आपको ACIS की, केयर्स फॉर। ठीक है, एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट केयर्स फॉर हिज हर या इट्स या देयर। 4 चॉइसेस हैं, इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी? एवरी क्रीचर, हर क्रीचर की बात हो रही है तो प्लूरल, या फिर इनमें से कौन सा? ऑफस्प्रिंग्स। कुछ शब्दों को लेकर शायद आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, इन सभी को समझेंगे। अभी आपने जितने अटेम्प्ट किए उतने अच्छा है। इन सभी को सही समझते हुए, रूल्स के साथ समझते हुए अभी हम दोबारा समझेंगे। ठीक है, शुरू से मैं आपको आंसर बता देता हूं। जब भी आप बात करते हो मैस्कुलिन यानी मेल की, मैस्कुलिन यानी कि मेल की, तो आप समझेंगे इनके लिए जो भी प्रोनाउन आपको यूज करना होगा वो होगा ही, या फिर होगा हिज, या फिर होगा हिम। अब इनमें ये 3 तरह के वेरिएंट कैसे हुए समझिए। ही अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए तो, हिम अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो, लेकिन हिज तब जब आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना है, उसका किसी के साथ संबंध बताना हो, रिलेशन बताना हो, तब आप क्या यूज करेंगे? हिज। अभी के लिए इतना ही समझिए, सब्जेक्ट की जगह पे ये, रिलेशन बताने के लिए ये, और ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आपको चाहिए तो आप हिम ये यूज करेंगे। कब? उस नाउन के लिए जो किस नाउन से संबंध रखता है? मैस्कुलिन जेंडर से। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस आया हो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा सेंटेंस यहां पर मैं लिख रहा हूं, अ फादर इज स्कोल्डिंग ब्लैंक सन। एक पिता डांट रहा है बेटे को। तो इनमें से आप सब्जेक्ट थोड़ना है, ही सन सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सन आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इस ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट वस्तु वाला ऑब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इस बेटे के साथ संबंध बताना है पिता का, उसका बताने के लिए जरूरत पड़ा आपको कौन सा शब्द? हिज। तो ये इस तरह से शब्दों को रखना है। समझ में आई मेरी बात? अगला, अगर हम बात करें फेमिनिन जेंडर की, तो फेमिनिन जेंडर फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं, और फीमेल को बताने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ठीक ऐसे ही 3 शब्दों की, शी। कब? अगर आपको सब्जेक्ट की जगह जरूरत है। हर
अगर आपको रिलेशन बताना है, हर अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह चाहिए तो, ठीक है, ये क्लियर होगा। हर लिखा है मैंने, हर, ठीक। न्यूटर जेंडर में आप हमेशा जो शब्द यूज करोगे वो होगा इट, सब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इट। अगर रिलेशन बताना है तब आप यूज करेंगे इट्स। ये दोनों तरह से एक ही जैसा होता है, इट, इट्स, इट। शायद क्लियर होगी ये, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात यहां तक? ओके। अब बारी आती है कॉमन जेंडर की। अब कॉमन जेंडर में भी मेल भी है, फीमेल भी है, लेकिन यहां पर खेल थोड़ा अलग है। यहां पर खेल थोड़ा अलग है, उस खेल को आपको समझना है। और यहां से, क्योंकि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनता है। यहां पर आपको मेल, मेल, फीमेल और न्यूटर तीनों जेंडर के प्रोनाउन काम में लेने हैं। यानी कि ही के भी तीनों रूप काम में लेने होंगे, शी के भी तीनों रूप काम में लेने होंगे, और इट या इट्स, इट के भी तीनों रूप काम में लेने होंगे। अभी आप समझने का काम कीजिए, मैं आपको न्यूटर जेंडर ये सारा मिटा करके वापस ऊपर अलग से समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये मिटाकर न्यूटर जेंडर को हम अलग से समझेंगे अभी, ठीक है, किस तरह से काम करता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स और भी मैं समझाऊंगा, इनको हम समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आप जब दोबारा इस वीडियो में अभी सिर्फ कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लाइव देखते रहें। अभी आप जब इसको जब दोबारा देखेंगे वीडियो को तब नोट्स बनाएं, ठीक है। मिटा देते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, समझ गए। हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं फोर्थ कैटेगरी से, जिसका नाम है कॉमन जेंडर। बोल के बता दें एक बार कौन सा? वेरी नाइस। आप लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप बोलते हैं। तो आप में सभी में मुझे अक्षय कुमार और कटरीना नजर आते हैं। वेरी नाइस, बोलते रहिए, अपनी जगह पर बैठे बैठे बोलते रहिए। एक ऐसा माहौल बनाओ जैसे कि वाकई में क्लास में हो, और ये सिर्फ आप बना सकते हो, सिर्फ आप बना सकते हो, ठीक है। कॉमन जेंडर हमने अभी अभी समझा कि कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बात होनी चाहिए सिर्फ इंसानों की। और दूसरी चीज हमने समझी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोल के बताया, जब भी कॉमन जेंडर की बात होगी तो आप उसमें मैस्कुलिन जेंडर को भी यूज करोगे, ठीक है। आप उसमें न्यूटर जेंडर को भी यूज करोगे, और अगर ये नहीं और ये भी नहीं तो आप फीमेल जेंडर को भी यूज करोगे। यानी कि तीनों के शब्द यूज किए जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या, जब ये तीनों सवाल में मौजूद हों। जब ये तीनों सवाल में मौजूद होंगे तब क्या किया जाएगा? उस वक्त आपको प्रायोरिटी लेनी है। क्या लेनी है? प्रायोरिटी। लिख देता हूं मैं एक बार, प्रायोरिटी। और जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, यही प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले मैस्कुलिन, फिर न्यूट्रल, और फिर आपका फेमिनिन, इसी क्रम के अंदर। यानी कि कोई सेंटेंस है उसमें आपको तीनों चॉइसेस हैं। अगर ये मिलेगा, अगर ये नहीं है चॉइस में तो ये मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। और अगर ये नहीं है, एक ही चॉइस है, तो शी आपको मार्क करना है, ठीक है। और ये सिंगुलर के हिसाब से। अब समझिए, प्लूरल है तो इन तीनों का प्लूरल, अगर प्लूरल होता है तो इन तीनों का प्लूरल सिर्फ दे ही होता है। तो दे के तीनों रूप, दे, देयर, देम यूज किए जा सकते हैं। सिंगुलर है तभी की ये कहानी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा सिंगुलर से, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे है। समझिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर मैं कहूं अ डॉक्टर शुड treat his, her या its patient well। एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ये लिखा है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक पुलिस का जवान डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मारा गया, शहीद हो गया। समझिए,
उसे अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसका इलाज अच्छे से करना चाहिए। अब आप मुझे बताएं इन तीनों में से कौन सा शब्द ज़्यादा बेहतर है। अभी अभी हमने समझा कि जब भी डॉक्टर कैसा है, कॉमन जेंडर है, क्योंकि ना हमें नहीं पता डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तो अब इसके हिसाब से हमने समझा कॉमन जेंडर में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक। लेकिन ये तीनों के तीनों हैं, तो बारी आती है प्रायोरिटी की। किसकी? प्रायोरिटी की। अगर तीनों दिए हैं तो उसमें हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हिज। ये सही आंसर होगा। और अगर मान लो कि हिज नहीं होता, यहां पर अगर मैं ऑप्शन आपको सिर्फ 2 देता, हर या फिर इट्स, तो आप क्या चुनते? अब हर की चुनने की गलती मत करना, कहीं सोचो कि अगर डॉक्टर लड़का नहीं है, मेल नहीं है, तो फीमेल ही तो होगा। इट्स, लेकिन प्रायोरिटी का रूल ये कहता है आप किसे किस में कंसीडर करेंगे? न्यूटर में, यानी कि न्यूटर, ना मेल ना फीमेल, क्योंकि अभी तक आपको क्लियर नहीं है, इसको आपने टिक करना है। फिर बारी आती है, अगर ये भी ऑप्शन में ना हो, चॉइस एक हो, तो हर ठीक है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन। एक बार मेरे साथ और बोलेंगे, सबसे पहले वेरी नाइस, न्यूट्रल, वेरी नाइस, और थर्ड फेमिनिन, वेरी नाइस। तो ये तीनों चीजें आपको इस तरह से सीक्वेंस में रखनी है। अब समझते हैं उन सभी को। ठीक है, यहाँ पर किस तरह के ट्विस्ट डाले हैं उनको अभी आप समझेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी इसमें नजर आ रहे हैं मुझे, ये भी आप सब लोगों को बताने हैं। वोकैबुलरी आप इसके अंदर सीखेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है हर वीडियो के अंदर आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे, उन एग्जाम्पल्स के अंदर भी नए नए शब्द मैं आपको दूंगा। एवरी सिटीजन मस्ट सर्व हिज हर इट्स कंट्री। बात हो रही है एवरी सिटीजन। सिटीजन नागरिक, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। कॉमन जेंडर हुआ, और इस कॉमन जेंडर होने की वजह से तीनों में से कोई भी एक हम चुन सकते हैं, लेकिन तीनों अगर हों तो प्रायोरिटी मैस्कुलिन को जाती है, यानी कि ये दोनों गलत हुए। समझ में आई ये वाली बात? वेरी नाइस। अगला सेंटेंस, एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉय का मतलब हुआ कर्मचारी, लड़का लड़की अगेन दोनों हो सकते हैं। मस्ट नॉट बी शैम। शैम का जो मतलब होता है वो होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर उसे, फेक। शायद ये ब्लर आ रहा होगा, यही यूज करता हूं। शैम शब्द का जो मतलब हुआ, दैट इज कॉल्ड फेक। फेक मतलब जो कि झूठा हो, दिखावा करता हो, जो ओरिजिनल ना हो। यानी कि कोई भी कर्मचारी अपनी कंपनी के प्रति एकदम से फेक नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, उसे उसके लिए जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए। शैम का एंटोनिम आप समझ सकते हैं, जेन्युइन, जेनाइन या रियल। ठीक है, ओके। तो फेक, या फिर इसी के लिए एक और अच्छा शब्द आता है काउंटरफिट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हैं ये शब्द अच्छे से जानते हैं, काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब भी क्या होता है? नकली, जाली। काउंटरफिट करेंसी, जाली नोट, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं एन एम्प्लॉय के लिए क्या यूज होना चाहिए? हिज, हर या इट्स। तीनों की तीनों चॉइस दी गई हैं, बिना सोचे समझे आप मैस्कुलिन को करेक्ट मार्क करेंगे, और आपका जो 2 हैं इनको इनकरेक्ट। समझिए, द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हैंग्री। अब बताओ मुझे, बेबी दिया गया है, आप किसको मार्क करेंगे? भाई बेबी, कौन सा जेंडर आया? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होने की वजह से किसको चुनना पड़ा आपको? ही को। ही को, यहां पे गलती हो गई, एक छोटी सी ट्विस्ट। समझिए, ये जो बेबी है, क्या जरूरी है? ये बेबी इंसानों का है। बेबी किसी का भी हो सकता है, बेबी किसी का भी हो सकता है। डॉग के बेबी को भी बेबी कहेंगे, कैट के डॉगी को भी, काऊ के भी, बफेलो, कैमल, किसी भी जानवर के बच्चे को आप बेबी ही कहेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कॉमन जेंडर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल यानी कि पुरुषों में, इंसानों में, अदर्स में नहीं, क्योंकि अब ये किसी का भी, जानवर का भी हो सकता है बेबी, इसीलिए यहां पर ही ना यूज करके हमें किसकी जरूरत है? इट की। ये सवाल एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है और रिपीटिव आया है, यानी कि एक से ज्यादा बार पूछा गया है। ऐसे सवालों का ध्यान रखें। ठीक है, अगर कोई ऐसा शब्द नजर आता है जो सिर्फ इंसान नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है, वहां पर थोड़ी सी एहतियात बरतें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है लॉइनस। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका फीमेल बना रहा है, एक एनिमल का फीमेल दे रहा है, ताकि शी या फिर फीमेल वाले शब्दों की तरफ हम जाएं। समझिए, है तो कुल मिलाकर ये अपने आप में क्या? एनिमल ही तो है भाई।
अगर ये एनिमल है तो एनिमल को हमने न्यूटर कैटेगरी में रखा था। न्यूटर कैटेगरी में हमें सिर्फ और सिर्फ इजाजत किसकी है? इट्स की। क्या हम वहां पर पर्सनल प्रोनाउन ये यूज कर सकते हैं इंसानों वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स पे भी करेक्ट हुआ। अगला सेंटेंस आपके सामने, एवरी क्रीचर। क्रीचर समझिए प्राणी। अब इस प्राणी के अंदर जानवर सब आ गए, जानवर भी आ गए, इंसान भी आ गए। ऑन दिस प्लैनेट केयर्स फॉर हिज, हर, इट्स या फिर देयर। बात हो रही है एवरी। एक चीज याद रखें, एवरी, ईच या फिर लाइक एवरी, ईच, इस तरह के जो शब्द आते हैं इसके बाद में आप नाउन सिंगुलर यूज करते हो, पूरा सेंटेंस में सिंगुलर ही शब्द यूज करने होते हैं। बेटर हम समझेंगे इसे प्रोनाउन के चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना याद रखें, एवरी के बाद में सिंगुलर शब्द आता है और सिंगुलर ही वर्ब उसके लिए होगी, सिंगुलर ही प्रोनाउन उसके लिए यूज होंगे। अब समझिए यहां पर, यानी कि प्लूरल तो अपना वैसे ही रेस से बाहर हुआ। हिज, हर, इट्स, इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए? थोड़ी देर पहले हमने समझा अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं है तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूटर ही अलाउड करेंगे, बाकी ये दोनों आपकी रेस से दोबारा बाहर हुए। आंसर क्या हुआ? इट्स। एक और शब्द आपको नजर आ रहा होगा, ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग्स का जो मतलब होता है वो होता है बच्चे, चिल्ड्रन आप कह सकते हो, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब चाइल्ड, प्लूरल के अंदर ये चिल्ड्रन। और फिर इसी के अलावा एक और शब्द इसके लिए यूज होता है बच्चों के लिए, इश्यूज। क्या यूज होता है? इश्यूज। जी हाँ, मसले। इशू का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, व्हाट इज द इशू? मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जब इसका प्लूरल आप बनाते हो इश्यूज तो नो डाउट प्रॉब्लम्स बनता है, लेकिन इसका एक मतलब क्या होता है? बच्चे भी होता है। इश्यूज, ऑफस्प्रिंग्स, इश्यूज। और यंग वंस, यंग वंस, ये वो शब्द हैं जो आपका एग्जाम आपको बार बार देता है, इसीलिए इसके अंदर डाले गए हैं। एनीवन कैन एनहांस। एनहांस का मतलब क्या होता है? एनहांस का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, बढ़ाना, ज्यादा, इंक्रीज करना। सिनोनिमस, इंक्रीज करना, इंप्रूव करना। इट्स या हिज या हर। फिजिबिलिटी, एक और अच्छा शब्द आपके सामने। इन तीनों चॉइसेस में पहले आप मार्क करेंगे, जो कुछ भी उसका मतलब समझेंगे, लेकिन एनीवन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? ये देखिए जो वन शब्द है, ये जो वन शब्द है ये सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पर्सन। अगर इंसानों के लिए यूज होता है, वन एक की बात कर रहा है, तो इन तीनों में से आप प्रायोरिटी बेसिस पे किसको चुनेंगे? मैस्कुलिन। क्या हुआ आंसर? हिज। क्या हुआ आंसर? हिज। ठीक है। सो एनी पर्सन कैन एनहांस हिज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी अब क्या होता है? फिजिबिलिटी एक्चुअल में कहलाती है एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने की योग्यता, काबिलियत जिसे आप कह सकते हो। काबिलियत, करेक्ट, राइट। कैपेबिलिटी आप, या फिर इसको समझिए एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ डूइंग, करने की, कोई भी काम करने की योग्यता। अगर आप, जैसे कि मैं कहूं कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप वर्कआउट करने की योग्यता बढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की योग्यता बढ़ा सकते हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने की योग्यता बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्केच कर रहे हैं तो स्केचिंग की योग्यता बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो फिजिबिलिटी मतलब हुआ आपकी लाइक कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। फिजिबिलिटी, FEASIBILITY, फिजिबिलिटी। अगला सेंटेंस आपके सामने, अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान इंसान। किसकी बात हो रही है? पर्सन, इंसान। तो यानी कि कॉमन जेंडर तो है, हैंडल्स, संभाल लेता है भाई। किसको? हर को, हो सकता है भाई इट्स, दोनों चॉइसेस आ गई। हिज, मस्कुलिन तो है ही नहीं। अगर मस्कुलिन नहीं है तो देखो, समझो थोड़ी देर पहले प्रायोरिटी, अगर ये नहीं तो सही क्या होगा? प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पे आता है न्यूटर जेंडर, और इसके हिसाब से ये इट्स सही हुआ। इस हर को आपने इनकरेक्ट मार्क किया। याद रखें, कभी कभी आपको मैस्कुलिन नहीं दिया जाता है तो प्रायोरिटी पे जाएं। इसे फीमेल, सिर्फ फीमेल तय आप नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल तय आप नहीं कर सकते। ठीक है। लास्ट सेंटेंस बट नॉट लीस्ट, होप यू आर रियली एंजॉइंग द वीडियो।
ख़त्म होने के बाद इस चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर वीडियो के अंदर अच्छी वोकैबुलरी, बेहतरीन ग्रामर, कंसेप्ट्स को एकदम इजी तरीके से समझें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। समटाइम्स पुलिस अरेस्ट, समटाइम्स पुलिस अरेस्ट, समटाइम्स का मतलब सभी को पता है, कभी कभी पुलिस अरेस्ट। अब देखो इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूं, अभी बाद में आपको दोबारा सामने आएगी ही आएगी। अरेस्ट सिंगुलर वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है। क्यों? पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है। पुलिस हमेशा प्लूरल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करती है, प्लूरल शब्द माना जाता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आई है। अगर ये वर्ब सिंगुलर होती तो इसके साथ एस जुड़ा हुआ नजर आता, जो कि थोड़ी देर पहले हमने किया था इस सेंटेंस के अंदर। देखिए एवरी क्रीचर सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने वर्ब के साथ क्या लगाया? एस। ठीक है। समटाइम्स पुलिस अरेस्ट और रैंडो, क्या लिखा हुआ है शब्द? बहुत ही प्यारा शब्द, लेटेस्ट वर्ड है रैंडो। रैंडो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अजीब भी है और शक में, उस पर शक भी है, यानी कि एक सस्पिशियस इंसान हो जिसके ऊपर शक हो रहा हो और अजीब उसका बिहेवियर हो, उस इंसान को आप क्या कहेंगे? रैंडो। आप लिख सकते हैं यहां पर ऑड एंड, इधर लिख देता हूं मैं, उसका मतलब ऑड एंड सस्पिशियस। आप बड़ी आसानी से ये शब्द याद रख लेंगे। कैसे रख लेंगे? क्योंकि इनकी जो सेंटेंस हैं वो बड़े आसान हैं। आपको पूरा सेंटेंस अगर याद रह जाता है तो रैंडो का मतलब अपने आप याद रह जाएगा। पुलिस कभी कभी अरेस्ट कर लेती है रैंडो को, क्यों? फॉर हिज हर इट्स सस्पिशियस एक्टिविटी, उसकी जो शक में आने वाली जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से। तो अब यहां पर सस्पिशियस एक्टिविटी कौन करता है भाई? वो इंसान जो सस्पिशियस हो और ऑड हो, ऑड यानी कि अजीब हो, तो रैंडो का मतलब हुआ ऑड। अब देखिए समटाइम्स पुलिस अरेस्ट रैंडो, रैंडो को अरेस्ट करेगी। एक्टिविटी ये किसकी है? पुलिस की एक्टिविटी है या रैंडो की एक्टिविटी है? जाहिर सी बात है रैंडो। तो रैंडो की एक्टिविटी होना, इसी की तो ऐसी एक्टिविटी है भाई जो शक के घेरे में है, समझ रहे हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे बताएं, रैंडो अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, ए भी लगा हुआ है। आप मुझे बताएं ये एक नाउन है, इस चीज का ख्याल रखें, नाउन है ये, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। तो रैंडो के लिए आप इनमें से फिर से वही प्रायोरिटी बेसिस पे आपने क्या चुना? हिज। तो ये है आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज रियली लव्ड द सेशन। काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपने सीखे हैं इस वीडियो को। अब ये पूरा हो जाने के बाद आपकी गैलरी में नहीं, सॉरी, यूट्यूब पे आपको अलग से दिखाएगा, सेव हो जाएगा। वहाँ पर जाकर इस वीडियो को दोबारा देखें, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पोज करके समझें, सब शब्दों के नोट्स बनाएं और सारा वीडियो एकदम से, मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी बातें समझ आ ही गई होंगी। यहाँ तक लगातार वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। रोज़ इसी टाइम पर आपको मेरे साथ इंग्लिश की क्लास लेनी है और अपनी इंग्लिश मजबूत करनी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सीख रहे होंगे। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल एज यूजुअल। टेक केयर गाइज, हैव अ गुड डे।